हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से ही होंगे। जी व्यूवर्स, आज का जो कि ना हमारा व्लॉग है वो बड़ा स्पेशल व्लॉग है। अभी हम लोग एक इंटरव्यू में जा रहे हैं। गरीब लोगों की कहानी होती है, वो किस तरह से वो मेहनत करते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, हिम्मत नहीं हारते। और जो लोग हिम्मत नहीं हारते वो बहुत ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और ऐसे लोगों का मैं इंटरव्यू करके हमारी जो न्यू जनरेशन है, मैं इनको मोटिवेट करना चाह रही हूँ कि आप लोग भी आगे आएँ। और कि ना अभी हम लोग वहाँ पे इंटरव्यू करते हैं, उनसे जाके पूछते हैं। जी वीवर्स, अभी हम लोग आ चुके हैं। तो अभी हम आपको जिनसे मिलाने वाले हैं, कोई कि ना आम हस्ती नहीं है, बहुत ही काबिल तारीफ़। और माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह। जी, ये खान साहब हैं जिसके बारे में हम आपसे जिक्र कर रहे थे। ये देखें, ये खान साहब का ऑफिस है। अभी खान साहब से जो है हम बहुत थके हुए हैं, हम बाद में बात करेंगे। पहले हम आपको ना खान साहब का जो ऑफिस है वो विजिट करवाते हैं। ये खान साहब, आपने जो ये सारी पिक्चर्स लगाई हैं, जी जी, अच्छा, तो ये सब कि ना आपके जानने वाले हैं? सब मेरे जाने। अच्छा, ये खान साहब ने मेरी भी पिक्चर लगाई है व्यूअर्स। तुम्हारी ओह माय गॉड, वो पड़ी है, मैं तो आज आया हूँ, आपको पता है। अच्छा हमारा अच्छा। पंप जल गया। जी व्यूवर्स, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जो हमारी आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं वो कौन हैं और इनकी क्या जिंदगानी की कहानी है और ये किस तरह से मुशक्क़त करके, मेहनत करके जो इनकी वालदा साहिबा हैं, हमने सुना जहाँ तक कि वो घरों में काम करती थी और इन्होंने इतनी मेहनत की। देखें, अल्लाह पाक ने इंसान को एक दूसरे का वसीला ही बनाया है। और माशाल्लाह खान साहब जो हैं, इन्होंने बहुत से लोगों की बहुत सपोर्ट की है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसका कि ना इनको सिला नहीं देते, लेकिन इस चीज़ का सिला जो है वो अल्लाह पाक देता है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक वालेकुम है? अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप बताएं कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, जी। शुक्र खान है। साहब, बड़ी तारीफ़ सुनी आपके बारे में, बहुत मार्केट से भी हमने सुना है कि आप माशाल्लाह बड़े लोगों की हेल्प भी करते हैं। और आपने बड़ी गरीबी भी देखी। आपकी वालदा जो है घरों में काम करती थी, तो इन्होंने इतनी मेहनत की। इनकी क्या ज़िंदगी के मामलात है, इन्होंने किस तरह से आगे बढ़े, थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं, अपनी कोई ज़िंदगी के मामलात, कोई स्टोरी। लोगों का तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जी आप में एक गरीब इंसान के पास कैसे पहुँचे, किस तरह आए। आपकी बहुत मेहरबानी है, मैं आपका दिलो जान से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। मैं डिस्ट्रिक्ट लोरलाई का रिहायशी हूँ। ना हमारे पास कोई चीज़ थी, ना कुछ था। तो हम लोगों ने बड़ी अजियत गुजारी। हम लोगों ने नहीं, बल्कि हमारे माँ बाप ने। हमने बहुत बुरे वक्त गुजारे हैं। हम खाते पीते घर के लोग थे, हमारे वालदैन। जी लेकिन हमारी शिफ्ट होने की वजह यही थी, सब कुछ हम छोड़ छुड़ा कर उधर आ गए। जी, और मेरे माँ बाप ने उधर अपना रोज़ी उन्होंने बिजनेस बहुत जो मेहनतें की। जो हमारे अजीज़ों का अकारब थे, हाँ उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया हम लोगों से कि अभी हम पे बोझ बन गए हैं, हाँ। खाना रिहायश ये हो गई। लेकिन फिर भी अच्छा हम कहीं ना कहीं, हमारे बाप एक टूटे फूटे मकान में रहते रहे। वहाँ पर अच्छा। उन्होंने फिर अपना शुरू से ही बिजनेस स्टार्ट किया, छोटा मोटा काम, मेहनत मजदूरी। जी तो जब मैं पैदा हुआ तो 14 अगस्त का दिन था, माशाल्लाह। बड़ी खुशियों का दिन था। आप तो जब इस दुनिया में आए तो आप खुशियाँ लेके आए। खुशियाँ लेके उन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा कारोबार शुरू किया, अपना दुकानदारी का। उधर से ही बस थोड़ा बहुत वो हो गए। वालिद साहब हमारा, मैं जब 7 साल का था वालिद साहब फौत हो गए। जी। जो दो भाई थे उन्होंने भी हमारे साथ कोई अच्छाई नहीं की, वो भी अलहदा हो गए और माँ को अलहदा छोड़ दिया। माँ लोगों की रज़ाइयाँ सीने लग गई, झाड़ू मारने लग गई, कपड़े देखें, ये धोने भी लग काम है, गई मेहनत है। और बर्तन धोने लग गई। जो उनका पका होता था, मैं और मेरी एक छोटी बहन होते थे जो कि शरफपुर में शादी हुई थी, 4 साल हो गए हैं, वो भी फौत हो गई है। तो मैं और वो यतीम थे। यूनिफॉर्म स्कूल का भी हम लोगों से मांग के इमदाद के तौर पर लेते थे। जी। खाने पीने का भी जो उनका बचा हुआ होता था, जहाँ हमारी वालदा काम करती थी, तो हम वही खा पी के अपना गुजारा माशाल्लाह। करते थे।
तो अल्लाह ताला ने किया, मैंने मैट्रिक किया तो मैं एक हराम महकमे में चला गया। हराम महकमा मतलब? वहाँ हराम का मकसद ये बिल्डिंग एंड रोड जिसमें इंतहाई पैसे हैं अच्छा। और सारा फ्रॉड हो रहा है। कोई भी वो नहीं है जो कि सही काम करे। अगर रोड के पैसे मिले हैं तो 20% लगा लेंगे, 80% सारा हड़प हो जाएगा। अच्छा। उस महकमे में जब मैं लगा तो मैंने पहले साल में काफ़ी पैसा कमाया। तो मैंने माँ को पहले हज पर भेजा 23,000 रुपये पर। जब माँ को मैंने हज पे भेजा, उस वक्त फ़्लाइटें कराची से जाती थी, डायरेक्ट अपने हर सूबे से नहीं जाती थी जी। तो जब वालदा हमारी मक्का भी नहीं पहुंची है, जद्दा पहुंची है, ये बीमार हो गई जी। वो तो हमें बाद में पता चला है कि हराम हम पे नहीं चलता था। अच्छा। क्योंकि जब हमने बाद में भाई ने गाड़ी भी ले ली, मैं उसका ड्राइवर भी बना रहा। जब मैं गाड़ी मतलब से आपकी कोयला बात का ये मकसद है कि मतलब आपने चाहा कि हराम तरीके से पैसा कमाया जाए, हाँ, लेकिन वो हराम पैसा आपको रास नहीं आया। नहीं आया। मेरी ठीक है। माँ पूरा महीना रही, वो उसने ना तवाफ़ किया है ना सफ़ा मरवा किया है, झूले पर और कुर्सी पर वो किया है। मुझे तो पता ही नहीं था काबा शरीफ कैसा है, किस तरह है, अल्लाह का घर है, हमने तो नहीं देखा था। बहरहाल हमारी ख्वाहिश बहुत थी। बहरहाल उसने हज नहीं किया। जब आई तो मेरा एक बेटा भी फौत हो चुका था। तीसरे दिन मैं उसको हज पर जाने के लिए नहीं जा सका लेने के लिए। जी। बड़े हार मार बनाए हुए थे। लेकिन बाद में जब मेरी माँ आई रोते हुए, मुझे कहा कि बेटे मैंने हज नहीं किया। लग गई कि मुझे ख्वाब में भी पता चल गया, बेटे बताओ क्या हुआ है, आप क्यों नहीं आए हो, आपको तो कराची आना था। तो मैंने उनको कह दिया कि मेरा बेटा जो था वो फौत हो गया। तो अच्छा। वो रोने लग गई और कहता बेटे मैंने हज नहीं किया, मैं सारा महीना बीमार पड़ी रही। मैंने बोला हाँ माँ जी, मुझे लोग आते थे हज से, टेलीफोन तो उस वक्त बहुत मुश्किल होते थे, तो वो कह रहे थे कि दुआ करो आपकी माँ बच जाए। माँ जी मैंने ये नौकरी नहीं करनी है। मैं बिल्डिंग एंड रोड में मैं हराम लेता था, कमीशन लेता था, जो कि हमें रास नहीं आती है। तो मेरा आज से अल्लाह से वादा है, हक हलाल का काम करता है। माशाल्लाह। इस दौर में मैं फिर 30 साल में ड्राइवरी करता रहा। अच्छा। ट्रक क्लेंडरी की, आपने ड्राइवरी स्टार्ट की। लिया वो एज अ ड्राइवर से लिया? वो मुशर्रफ का दौर आ गया। उसने कहा कि नाजिम वही बंदा बन सकता है जो कि वो हो, ये बीए हो। नाजिम बन गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लाजमिंग के दौरान में भी मुझे बड़ी आफरें होती रही कि हम आपको इतने पैसे देंगे, वो देंगे। मैंने बोला नहीं, मैं हराम ना मैं लेता हूँ ना मैं खाने दूंगा। फिर इस तरह लोग मेरे मुखालिफ भी हो गई कि ये बड़ी गाली के साथ कि बहन चोद ना खाता है ना खाने देता है। जी। तो इसलिए मैंने नफ़रत हो गई। मैंने ये नाज़बी भी 2009 में छोड़ दी। 2 दफ़ा मैं कामयाब हुआ हूँ और आपका 20 जो ये साल हो बिजनेस गए। है ये आपका प्रॉपर्टी से आगे बढ़ा है? जी जी बिल्कुल, अच्छा। प्रॉपर्टी ठीक से है। बढ़ा है मेरे उधर। ये ड्राइवरी से बढ़ा है, ट्रांसपोर्टर रहा हूँ उधर अच्छा। का। मतलब आपने क्योंकि मैंने जॉब्स अपनी पहले की गाड़ी हैं? ले ली, फिर बेचने लग गया। खान साहब ने खुद जो है वो 13 हज किए हैं और अपनी पूरी फैमिली को जो है उनको भी हज करवाए हैं। और माशाल्लाह ये बड़े एजाज़ की बात है, ये आपके ऊपर अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि उन्होंने आपको कोई ना कोई ऐसी नेकी होती है अल्लाह पाक को पसंद आती है कि अल्लाह पाक ने इस काबिल खान साहब को समझा है। कि ये जिम भी है, इनके नीचे ऑफिस और भी हैं जो इन्हें रेंट पे दिए हुए हैं। और इनकी खान साहब दिखाइएगा ज़रा अपना ये कार्ड। फ़ारूक के स्टेट एडवाइज़र के नाम से इनकी मतलब कि ना ये प्रॉपर्टी का नाम है। मतलब आपने जायदाद की खरीदो फरोख्त करनी हो या फिर आपने बिल्डिंग्स बनवानी हो तो आप लोग खान साहब से रब्ता कर सकते हैं। आज पहली मर्तबा है जो ये ऐसा हो रहा है, वरना ना मैंने आज तक किसी टीवी में दिया है ना अखबार में दिया है। जो मेरे नसीब में मिल जाता है। जी। लेकिन आपकी बहुत मेहरबानी है कि मैं बेसिकली और खान मैं साहब बिल्डिंग्स उनको बना के देते हैं और मतलब ये बहुत मतलब किसी चीज़ का कोई वो नहीं होगा, हेर फेर नहीं होगा। बहुत ही मतलब काबिल एहतराम आदमी हैं और ये आप मतलब इनसे आप बातचीत कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं या आप इनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। हम आपको लिंक में जो कॉन्टैक्ट इनका कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी देंगे। तो अगर आपसे कोई बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं तो आप कितने दिन में बना देते हैं? 3 माह में मैं 10 मरले का मकान बना देता हूँ। अच्छा, उसमें जो मतलब लेकिन डिज़ाइंस कोई होते हैं? भी डिज़ाइन जो वो कहेंगे, लेकिन डिज़ाइन जो है सोसाइटी के मुताबिक होते हैं। अच्छा खान साहब मुझे ये बताएं, और ज़िंदगानी में आप क्या कर रहे हैं? और ज़िंदगानी में बहुत मतलब अच्छी। खान साहब सोच रहे हैं क्या कर रहा हूँ, नहीं खान साहब कुछ नहीं सच्ची पता। बात है। चलें, बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। ठीक है व्यूअर्स, इस टाइम हमें इजाज़त दीजिए। इस तरह के और प्रोग्राम्स जो हैं हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। हमारी वीडियोस को
आपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है और आगे से आगे इंशाल्लाह, शेयर करना है। मैं और खान साहब मैं आपने भी हमें फुल सपोर्ट करना है। बिल्कुल करूँगा, हाँ, तो बिल्कुल। इसके अलावा मेरे हमारे लायक जो पास भी खिदमत हो मैं हाजिर हूँ। और हाँ दूसरा मैं दुआ भी करूँगा कि अल्लाह ताला आपका चैनल कामयाब करे। बिल्कुल, और आमीन, मेरी बहुत दुआएं शुक्रिया। आपके साथ हैं। हाँ।